आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करहल की सीट। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसपे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा सांसद बनने पर ये सीट खाली हुई करहल की सीट। इस सीट की हम बात करेंगे जातीय समीकरण की। इस सीट पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्रद्धेय नेताजी के दामाद के बारे में कौन से प्रत्याशी हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल KDN01 पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कृपया पूरी वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अगर हम बात करें करहल की सीट, तो करहल की सीट हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ परंपरागत वोट है, या हम कह सकते हैं परंपरागत की सीट है। जिस तरीके से वहां समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, माननीय डिंपल यादव जी मैनपुरी से सांसद हैं। 5 सीटों में से एक सीट आती है करहल की सीट। करहल की सीट समाजवादी पार्टी के तरफ से तेज प्रताप यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया, काफी मजबूत प्रत्याशी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टिकट दिया गया है, उस टिकट के ही जो अनुच्छेद यादव हैं, वो सैफई परिवार के एक बहुत ही करीबी रिश्ते में से हैं। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी के जीजा हैं रिश्ते में। उनकी बड़ी बहन जो संध्या यादव हैं, उनके हस्बैंड हैं। संध्या यादव जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं सैफई से, और उन्हीं के हस्बैंड, उन्हीं के पद को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद यादव को। अनुच्छेद यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अब बहुत ही करीबी नेताओं में से एक हैं, क्योंकि जब टिकट दिया गया है तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से अनुच्छेद यादव की हम बात करें तो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, और वो फिरोजाबाद के भरोला गांव के निवासी हैं। एक समय था जो सैफई परिवार से समाजवादी पार्टी में काफी इनकी नजदीकियां थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। अगर अनुच्छेद यादव की बात करें, उनसे कहीं ज्यादा चर्चा ये है कि वो माननीय नेताजी के परिवार से हैं, अखिलेश जी के रिश्ते में से हैं। इसी को लेके सरगर्मियां काफी तेज हैं। लोग यहाँ तक कयास लगा रहे हैं कि आजमगढ़ की स्थिति कहीं ना हो जाए, जिस तरीके से दिनेश लाल यादव वहां से चुनाव जीते थे। लेकिन अगर हम समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण की, तो भारतीय जनता पार्टी वहां दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि तो में कुल वोट है जो 3,75,000। जो सबसे महत्वपूर्ण वोट है वो यादव का वोट है, जो 1,30,000 के आसपास है। अगर वहीं हम बात करें अनुसूचित जात के जो वोट हैं तो 60,000, और शाख के वोट हैं 50,000। 30,000 वोट ठाकुरों के और 30,000 ही पाल के। बघेल के भी वोट 25,000 हैं, लोधी के 20,000, और ब्राह्मण वोट भी 20,000 के आसपास। 15,000 वोट बनिया के हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण के अनुसार, तो बिल्कुल एक तरफा यहाँ चुनाव जीतेगी, और चुनाव जीतते भी आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यादव कैंडिडेट देके और सैफई परिवार के रिश्तेदार को टिकट देके ये संदेश देना चाहती है, समीकरण सेट करना चाहती है। क्योंकि लगातार सर्च करने के बाद भी मैनपुरी में, इटावा में भारतीय जनता पार्टी वो उम्मीद नहीं जता पा रही है जिस उम्मीद की वो ख्वाहिश या चॉइस रखते हैं। आप लोग ये बताइए, क्या अनुच्छेद यादव करहल की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता सकते हैं, या तेज प्रताप यादव जिस तरीके से सैफई परिवार के सबसे लाडले में से एक हैं, माननीय मुलायम सिंह के दामाद भी हैं, इस तरीके से इस सीट से तेज प्रताप यादव जी का विजयी होना बिल्कुल लोगों में तय माना जा रहा है। लेकिन क्या बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है इस सीट से? आप लोगों को हम अपनी तरफ से कोशिश की, बताने की कोशिश की कि
करेल सीट की जो जातीय समीकरण है कुछ इस प्रकार से है। और अगर हम बात करें तो साक्य को जोड़ दिया जाए, ठाकुर को जोड़ दिया जाए और बघेल को भी जोड़ दिया जाए तो 50, 30, 80, 80, 20, 100, 1,05,000, लोधी 5,000, 1,25,000 के आसपास, ब्राह्मण 1,45,000 और बनिया को भी जोड़ दिया जाए तो 45, 560, 160 के आसपास पहुंच रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी का वोट कह सकते हैं। वहीं 1,30,000 और अनुसूचित जात में 190 तो ऐसे पहुंच जा रहे हैं। उसमें से हम पाल अगर जोड़ देते हैं तो 2,20,000 के आसपास। और साक्ष्य में कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी को वोट मिल ही जाएगा क्योंकि साक्ष्य जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाया है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण से बहुत आगे है। क्या आप लोग बताइए, क्या समाजवादी पार्टी ये आसानी से सीट जीत सकती है या नहीं? इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे मेरा भी हौसला अफजाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए आप लोगों को।